जहां एक दौर था जब लोग वीजा पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी तक दांव पर लगा देते थे, आज उसी कनाडा से लौट आने की सोचने लगे हैं लोग। कभी कनाडा हर युवा का सबसे बड़ा सपना हुआ करता था। फ्री हेल्थ केयर, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हाई सैलरी और एक शांतिपूर्ण जिंदगी, ये सब वादे थे। लेकिन अब वही लोग जो वहां पहुंचकर इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालते थे, आज सोशल मीडिया पर अपनी कड़वी सच्चाई चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। किराए इतने आसमान छू रहे हैं कि 4 लोग एक ही कमरे में रहने को मजबूर हो जाते हैं। नौकरी इतनी मुश्किल से मिलती है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी शारीरिक मेहनत वाले काम कर रहे हैं। ठंड इतनी भयंकर होती है कि लोग डिप्रेशन की गिरफ्त में आ जाते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम इतना धीमा है कि इलाज के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। और सबसे बड़ा झटका, वो रेशम सा दिखने वाला जीवन जो बाहर से तो बेहद चमकदार लगता है, अंदर से एकाकीपन और आइसोलेशन से भर जाता है। तो क्या अब कनाडा वाकई रहने लायक नहीं रह गया है, या ये बस कुछ लोगों की कहानी है? क्या वाकई में कैनेडियन ड्रीम अब एक टीवी शो जैसा दिखावा भर बन चुका है? इस वीडियो में हम जानेंगे उन तमाम वजहों को, रियल डेटा, ग्राउंड रिपोर्ट और आंखें खोल देने वाले अनुभवों के साथ, जो कनाडा को आज एक स्ट्रगलिंग सर्वाइवल जोन बना रही हैं। कनाडा का नाम सुनते ही जो तस्वीर दिमाग में उभरती है, साफ सुथरे शहर, बेहतरीन सुविधाएं और आरामदायक जिंदगी, वो हकीकत से टकराते ही बिखरने लगती है। सबसे पहला झटका तब लगता है जब आप वहां घर ढूंढते हैं। वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे बड़े और लोकप्रिय शहरों में एक BHK यानी बेडरूम, हॉल और किचन वाला छोटा सा फ्लैट भी 2000 से $2500 के बीच का पड़ता है। यानी हर महीने का किराया सीधे सीधे 1.5 से 2 लाख रुपए तक जा पहुंचता है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी तनख्वाह $3000 है, जो कि एक एवरेज सैलरी मानी जाती है, तो उसमें से 30 से 35% तक टैक्स कट जाएगा। फिर हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांजिट पास, ग्रोसरी, फोन और इंटरनेट का बिल और बाकी के जरूरी खर्च। इन सब के बाद आखिर बचता क्या है? कई बार तो सेविंग्स तो दूर, महीने का खर्च ही पूरा नहीं हो पाता। कल्पना कीजिए उस देश की जहां घर ढूंढने में महीनों लग जाते हैं, और अगर कोई घर मिलता भी है तो वो आपकी आधी सैलरी निगल जाता है। बुरी बात यह है कि वहां का वैकेंसी रेट बेहद कम है, मतलब एक ही घर के लिए कई लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। लैंडलॉर्ड्स आपसे क्रेडिट हिस्ट्री, ID प्रूफ और जॉब लेटर जैसी चीजों की मांग करते हैं। कई लोग शेयर्ड बेसमेंट या बेहद छोटे कमरे में रहने को मजबूर हो जाते हैं, जहां प्राइवेसी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अब बात करते हैं नौकरी की, जो होती है लेकिन आपकी नहीं। कनाडा में स्किल्ड वर्कर्स के लिए थ्योरेटिकली जॉब्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बिना लोकल एक्सपीरियंस और रेफरेंस के नौकरी पाना बेहद मुश्किल होता है। डॉक्टर, इंजीनियर और MBA जैसे हाईली क्वालिफाइड लोग भी सिर्फ गुजारा करने के लिए गैस स्टेशन, वेयरहाउस या उबर जैसी नौकरियां कर रहे हैं। यहां तक कि ओवर क्वालिफाइड लोग भी बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि कंपनियों को चाहिए कैनेडियन डिग्री और लोकल अनुभव। 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 30% नए प्रवासी ही अपने प्रोफेशन से जुड़े काम कर पा रहे हैं। और फिर आता है अकेलापन और बर्फ का कहर। कनाडा जितना खूबसूरत दिखता है पोस्टकार्ड्स में, असलियत में उसकी ठंड उतनी ही बेरहम होती है। दिसंबर से मार्च तक तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है। सुबह 8 बजे तक अंधेरा होता है और शाम होते होते 4 बजे ही रात छा जाती है। हेल्थ केयर सिस्टम सुनने में जितना अच्छा लगता है, असल में उतना ही धीमा और परेशान करने वाला है। जनरल फिजिशियन से अपॉइंटमेंट लेना हो तो 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। अगर किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत हो तो महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। PR यानी परमानेंट रेजिडेंसी पाने का रास्ता भी अब उतना आसान नहीं रहा। एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट सिस्टम में बार बार बदलाव हो रहे हैं। स्टडी वीजा और वर्क परमिट पर पाबंदियां बढ़ गई हैं। डिपेंडेंट फैमिली को बुलाने में भी देरी हो रही है, जिससे लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं और उनकी लाइफ प्लानिंग पूरी तरह डगमगा जाती है। आज सोशल मीडिया पर बहुत से लोग खुलकर कनाडा को फ्रॉड ड्रीम या ट्रैप कह रहे हैं। YouTube पर हजारों ऐसे वीडियो हैं जहां लोग वापस भारत लौटने की बातें कर रहे हैं। हर किसी की कहानी अलग हो सकती है, लेकिन उनका दर्द एक जैसा है। कनाडा आज भी एक विकसित देश है, लेकिन उसकी चुनौतियों को नजरअंदाज करना एक खतरनाक भ्रम हो सकता है।
जरूरत है सच्चाई को समझने की और सिर्फ सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखकर जिंदगी का बड़ा फैसला न लेने की। अब आप ही बताइए, क्या कनाडा वाकई एक बेहतर जिंदगी का सपना है या फिर एक चकाचौंध से भरा हुआ जाल? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप अब भी कनाडा जाना चाहेंगे या आपकी सोच बदल चुकी है? अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे लाइक जरूर करें और उन लोगों तक शेयर करें जो कनाडा का सपना देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए